भाभी, मेरा बिरयानी खाने का आज बहुत मन है। भाभी, मेरे लिए बिरयानी बना दो ना। भाभी, वो मेरी कल वाली ड्रेस आप धो देना। मुझे कल वही पहन के कॉलेज की प्रेजेंटेशन में जाना है। अरे बच्चों, क्या है हर वक्त अपनी भाभीियों को तंग करते रहते हो। माँ भी तो बैठी है, माँ को क्यों नहीं काम बताते। माँ, भाभी भी तो हमारी माँ जैसी है ना। आप देखती हैं ना, हमारी दोनों भाभियाँ कितनी अच्छी हैं। क्या भाभीियों ने हमें कभी भी माँ की कमी या माँ जैसी नहीं बनकर दिखाया। हाँ माँ, हमारी दोनों भाभियाँ तो बिल्कुल माँ जैसी हैं, इसीलिए हमारे लिए भाभी माँ हैं। देखें ना, हम कोई भी काम कहती हैं तो हमें मना नहीं करती, और इस घर को भी कितने अच्छे से संभाल के रखा है। अरे हाँ हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं। हमारा पुराने ज़माने का घर है, रीति रिवाज हमारे पुराने ज़माने के हैं। लेकिन मेरी दोनों बहुओं ने सारे रीति रिवाज को निभाने के साथ साथ ही इस घर को एक करके रखा है। मेरी दोनों बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, ऐसा कोई नहीं है। माँ जी, जिस घर में इतना प्यार, इतना अपनापन मिले तो वहाँ बंदा क्यों नहीं अच्छा होगा। भले ही पुराने ज़माने का हमारा ससुराल है, लेकिन आपने हमें हर सुख सुविधा दी है। जेठानी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है माँ जी। जिस घर में पुराने ज़माने के रीति रिवाज हों और फिर भी बहुओं पर कोई सख्ती कुछ ना हो, तो वहाँ की बहुएं क्यों नहीं खुश होंगी। अच्छा चलिए, हम बिरयानी बनाकर लाती हैं, आप लोग सब बैठिए। ये कहानी है पुराने ज़माने के रीति रिवाज में बसे एक परिवार की, जहाँ अमीर होने के साथ इनकी कच्ची रसोई थी, क्योंकि ये पुराने ज़माने के रीति रिवाज में बसे लोग थे। बहुएं जहाँ भारी भरकम लहंगे पहनती और सब मिल बैठकर खाना पीना करते। समीर, तुम्हारी शहर में नौकरी पक्की हो गई है। बस तुम्हें कल ही निकलना है, और वहां जाकर खूब मन लगाकर तुमने अपने काम को संभालना है। हाँ बेटे, बस वहां जाके खूब मन लगा के अपना काम करो, अपना एक करियर बनाओ। फिर बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए एक संस्कारी लड़की देखकर तुम्हारी उससे शादी करेंगे। हाँ हाँ देवर जी, आपने वहाँ पर मन लगाकर सिर्फ काम करना है। ऐसा ना हो आप वहाँ पर जाकर कोई लड़की पसंद कर ले। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी छोटा है। इतनी छोटी उम्र में बच्चों की शादी करना ठीक नहीं है। मैं बहुत जल्द इसके लिए कोई अच्छी सुलझी संस्कारी लड़की देखूंगी, फिर अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। बच्चे मैच्योर हों तभी उनकी शादी करनी चाहिए। छोटी उम्र में वो घर नहीं संभाल सकते। बिल्कुल ठीक कहा तुलसी आपने। हमारे पुराने जमाने के असूल हैं, हर लड़की नहीं निभा सकती। हमारी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी रस्मों रिवाज का हमेशा पालन किया, इसलिए हम छोटी बहू भी ऐसी ही लाएंगे। बाऊजी, मगर आपने तो कभी हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। देखिए, भाभी को चूड़ियां पहनने से एलर्जी है, तो आप भाभी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते, ना ही हमें किसी बात से मना करते हैं। हम रस्में रिवाज तो अपनी मर्जी से निभाते हैं यहाँ के। बहू, तुम लोग समझदार हो, इसलिए हमारे रीति रिवाज को बाखुशी निभाती हो, लेकिन हर लड़की ये समझने वाली नहीं होती है। इसलिए हम शहर की मॉडर्न लड़की नहीं यहाँ ला सकते, क्योंकि शहरी लड़कियों के मिजाज और तरह के होते हैं। वो पुराने ज़माने के रस्मों रिवाज को नहीं मानती। इस तरह खाना खाते समय सब समीर की नौकरी की बात करते हैं। बहुत जल्द समीर घर वालों से अलविदा लेकर शहर के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि शहर में उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई थी। अब शहर की भीड़ भाड़ में जाकर वहाँ समीर को एक बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, जहाँ वो खूब मन लगाकर काम करता है और अपना करियर बनाने की सोचता है।
समीर शहर में नौकरी तो करता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात नेहा नाम की एक बहुत मॉडर्न लड़की से हो जाती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ वक्त गुजरता है कि वो दोनों शादी करने का इरादा बना लेते हैं। समीर, हमारी दोस्ती को बहुत वक्त हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ना? नेहा, मैं तुम्ही से शादी करूंगा, लेकिन अभी मेरी उम्र नहीं है इतनी, तो मेरा परिवार नहीं मानेगा। इसलिए कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, थोड़े टाइम बाद मैं अपने परिवार से बात करूंगा। समीर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने शादी नहीं करनी तो बता दो, बहाने मत बनाओ। और हम शादी करेंगे तो अभी ही करेंगे। देखो, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, मेरे भी नहीं मानेंगे, तो बेहतर यही है हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। नेहा एक बहुत ही घमंडी और ज़िद्दी लड़की थी, इसलिए वो समीर को मनाकर मंदिर में शादी कर लेती है। फिर समीर जब अपने घर आता है तो उसके माता पिता उसको एक मॉडर्न लड़की के साथ देखकर बहुत नाराज़ होते हैं और गृह प्रवेश किए बिना वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन समीर की बड़ी भाभी उनकी आरती लेती है। समीर, नेहा, आ जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों का गृह प्रवेश करती हूँ। माँ बाबूजी को थोड़ा सा वक्त दो, वो भी ज़रूर मान जाएंगे। गृह प्रवेश के अगले दिन जब पहली रसोई की रस्म के लिए भाभियाँ और नंद नेहा को कमरे में लेने के लिए आती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि नेहा एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहन के खड़ी है। नेहा, ये तुमने किस तरह के कपड़े यहाँ पर पहन लिए? जेठानी जी, क्या है इन कपड़ों में? इतना मेरा ब्रांडेड गाउन है, देखिए ना, इतना एक्सपेंसिव है। इन कपड़ों में क्या खराबी है? क्या मैं अब किसी से पूछकर यहाँ कपड़े पहनूंगी? मुझे तो इनमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, पता नहीं आपको क्या है। नेहा, ये तुम्हारे शहरी मॉडर्न पहनावे हैं, लेकिन हमारा पुराने ज़माने का ससुराल है और यहाँ पर हम भारी लहंगे, सर पर पल्लू और गहने पहन कर रखते हैं। यही इस घर के रीति रिवाज हैं, इसलिए तुम इस तरह के कपड़े यहाँ नहीं पहन सकती और तुम्हें सर पर पल्लू भी ज़रूर रखना है। माँ बाबूजी पहले ही नाराज़ हैं, वो तुम्हारे कपड़ों से और नाराज़ होंगे। जेठानी नेहा को समझाती तो है वो, लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए उसे वो किचन में ले जाती है। जब पुराने ज़माने का किचन, एक कच्ची रसोई, मिट्टी का चूल्हा नेहा देखती है तो वहाँ चिल्लाने लगती है। जेठानी जी, ये किस किस्म की रसोई है भला? नेहा, तुम्हें बताया है ना, पुराने ज़माने का ससुराल है, लेकिन देखो यहाँ पर गैस चूल्हा भी लगा हुआ है। ओ माय गॉड, गैस चूल्हा है, लेकिन यहाँ इंडक्शन नहीं है। गैस चूल्हे पर तो कितनी गर्मी लगती है। ना बाबा ना, मुझसे तो काम नहीं होगा, मैं तो कोई खाना नहीं पकाऊंगी। अच्छा नेहा, चलो मैं खाना पका देती हूँ, तुम सिर्फ चम्मच हिला लेना, तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो जाएगी। अब जेठानी नेहा को खाना पका कर देती है, सिर्फ नेहा चम्मच हिलाती है और इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। सास फिर भी नेक दे देती है। भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने सब संभाल लिया। मैं जानता हूँ ये खाना नेहा ने नहीं बनाया, आप लोगों ने ही उसकी मदद की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, सब संभालने के लिए। अरे देवर जी, शुक्रिया कैसा, ये घर हमारा है, हम एक हैं, आप फिक्र मत करें। नेहा को बस थोड़ा सा वक्त दें, वो ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। समय यूं ही गुजर रहा था। अब समीर अपने बड़े भाइयों के साथ, पिता के साथ कुछ बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर नेहा आकर कुछ कहती है। समीर बेबी, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ ना, कहीं आउटिंग पे चलें। कितना समय हो गया यहाँ आए हुए, लेकिन हम कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं गए। भैया, वो पिताजी, मैं बस अभी आया। नेहा के इस तरह सबके सामने बात करने से समीर बहुत शर्मिंदा होता है और कमरे में आकर नेहा से लड़ने लगता है।
तुम में कोई तमीज लिहाज है? मैं अपने बड़े भैया पिता के साथ था और तुम इस तरह का पहनावा पहनकर और कैसे बातें कर रही थी वहां? कैसे बातें कर रही थी? तुम मेरे हस्बैंड हो तो क्या अब मुझे किसी से पूछकर तुमसे बात करनी होगी? और कपड़े क्या सबने लगा रखी है? मैं शहर से हूँ, मुझे ये भारी भरकम लहंगे गहने नहीं पहने जाते, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। और क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती? नेहा की मॉडर्न सोच की वजह से उसके और उसके पति की लड़ाइयाँ होने लगती हैं। घर में बहुएं, जेठानी, देवरानी काम करती हैं, जिससे अब वो बहुत चिढ़ती हैं, क्योंकि घर के सारे काम और सास ससुर की फरमाइश पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना सारे काम बहुएं करती हैं। नेहा सिर्फ आराम करती है, जिससे कि अब बड़ी बहुएं भी चिढ़ने लगती हैं। देवरानी जी, देखा इस मैडम के तेवर, सारा दिन हम काम करती हैं इन भारी लहंगे, पल्लू और गहनों में, और ये मैडम सिर्फ आराम करती है। हम क्या यहाँ की नौकरानियाँ हैं जो हर वक्त हम ही काम करें? अब बड़ी बहुओं को गुस्सा तो आने लगा था, साथ ही वो परिवार में भी लड़ने लगी। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, भाभी हमारे लिए पकोड़े बना देना, बहुत दिन हुए पकोड़े नहीं खाए हैं। अरे पकोड़े नहीं खाए तो तुम खुद भी तो बना सकती हो, हर वक्त क्या मैं ही काम करूं? अगर खुद काम नहीं कर सकती तो देवरानी जी से कहिए, मैं यहाँ की मुलाजमा नहीं हूँ कि हर वक्त मैं ही यहाँ काम करूं। ओहो, देवरानी जी से काम करें? आप जेठानी जी काम ना करें तो देवरानी जी आपको मुफ्त की मुलाजमा नजर आई है। मैं तो कुछ काम नहीं करूँगी, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब दोनों बहुएं वहाँ से मुंह बनाकर और नंद और सास को सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। माँ, ये भाभियों को क्या हो गया है? इससे पहले तो कभी उन्होंने ना हमसे ऐसे बात की, ना किसी काम के लिए मना किया, अब इनको क्या हुआ है? बस बेटा, समीर शहरी मॉडर्न लड़की यहाँ लेकर आया है इस पुराने ज़माने के ससुराल में, तो ये सब तो होना ही था। नेहा कोई काम नहीं करती तो उसकी वजह से ये दोनों भी चिढ़ती हैं कि बस हम ही काम करती रहें। नेहा के शहरी मॉडर्न तौर तरीक़ों ने पुराने ज़माने के ससुराल में बहुत ज़्यादा ख़राबी कर दी थी। अरे वाह नेहा, तुम्हारा ये गाउन तो कितना सुंदर है और बहुत एक्सपेंसिव भी लगता है। यस ऑफ कोर्स, एक्सपेंसिव होने के साथ बहुत लाइट वेट भी है। मुझे समझ नहीं आती, आप इतने भारी लहंगे, गहने और सर पे पल्लू, वो भी आज के ज़माने में, ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? किस तरह आप ये सब काम भी करती हैं? नेहा की मॉडर्न सोच और उसके पहनावे ने बड़ी देवरानी जेठानी को इतना बदल दिया कि बात सुनिए जी, नेहा ने देखें कितना अच्छा गाउन पहना हुआ है, तो मुझे भी ऐसा गाउन लेके दें, मुझसे नहीं ये भारी भरकम लहंगे पहने जाते। सुनिधि, तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? और वो भी माँ बाबूजी के सामने अपनी सारी मान मर्यादा भूल गई हो? क्या तुम्हें यही संस्कार सिखाए गए हैं? और ये किस तरह का लहजा इस्तेमाल कर रही हो? सूरज बेटे, चुप कर जा, तुम लोग आपस में ना लड़ो। मैं जानती थी ये सब तो एक न एक दिन होना था, लेकिन इससे पहले कि इस पुराने ज़माने के ससुराल में और बुरा हो, समीर तू अपनी दुल्हन को लेके यहाँ से शहर चला जा, क्योंकि मेरी बहुओं के मिजाज भी इसको देख देख कर बदल रहे हैं और मुझे डर है कि एक न एक दिन बात बंटवारे तक पहुंच जाएगी। तो इससे बेहतर है तू अपनी दुल्हन को लेके चला जा। ठीक कहा तुलसी आपने।
समीर, तुम बहू को लेकर चले जाओ, क्योंकि मेरी बड़ी बहुएं भी अपना आदर सम्मान बड़ों का करना भूल गई हैं। हमने तो बहुओं के साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं की किसी रस्मों रिवाज को लेकर। इनकी सुख सुविधा के लिए किचन भी मॉडर्न बना के दिया, लेकिन फिर भी घर में कलेश हो रहा है। इससे पहले ज्यादा बढ़ जाए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, न जाने हमें क्या हो गया था। आपने ठीक कहा, आपने हमारी सुख सुविधा के लिए गैस चूल्हा लगाया है, कभी हमें चूल्हे की रोटी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया, हर सुख सुविधा दी, फिर भी न जाने हम कैसे इतने बदल गए हैं। नेहा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम चली जाओ। मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी वजह से मेरी भाभियां भी बदल गई, इस घर का सुकून बदल गया, लेकिन मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं समीर, ऐसा मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तुम्हारे बाबूजी ने ठीक कहा, उन्होंने कभी भी बहुओं के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि वो इस घर के रस्मों रिवाज को निभाएं। मैं यहाँ मॉडर्न ड्रेस पहनती हूँ, मुझे भी कभी नहीं डांटा, मुझे आप सब माफ़ कर दें। फिर क्या था, नेहा के साथ साथ बड़ी देवरानी जेठानी भी अच्छी हो गई थी फिर से, और अब सब सास ससुर के साथ पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे। सच में जो स्वाद गांव के देसी खानों में है, वो स्वाद भला शहर के खानों में कहाँ। लेकिन बस अब हम ये खाने और इस घर में नहीं खाएंगे। ठीक कहा आपने सुनीता बहन, अब तो मेरी बेटी ब्याह कर बहुत जल्द आपके घर जाने वाली है। सुनीता और महेश शहर के रहने वाला एक अमीर परिवार था, और वो अपनी बचपन की इस गरीब सहेली के घर उसकी बेटी राधा का रिश्ता मांगने के लिए आते हैं। उसके सर पर चुन्नी चढ़ाकर देखा देखी की रस्म को पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ महेश और सुनीता का छोटा बेटा राहुल। हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? बस अब देखो, मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, जॉब भी मैंने कर ली। अब तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए? बात तो तुम्हारी ठीक है, हमारी शादी की उम्र भी हो गई है, मेरा बिजनेस भी काफ़ी अच्छा सेट हो गया है। चलो अच्छा, मैं मॉम डैड से बात करता हूँ। राहुल की ज़िंदगी में ये सब चल रहा था, तो दूसरी तरफ सुनीता और महेश गांव से जब शहर आते हैं अपने घर में, तो बड़े बेटे से शादी की बात करते हैं। किशन, मैं तुम्हारी शादी तय कर आई हूँ, बहुत जल्द तुम्हारी शादी मेरी बचपन की सहेली की बेटी से होगी। तुम्हारा ब्याह भी बस जल्दी हो जाएगा। माँ, मेरी शादी तो आप तय कर आई है, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी और छोटे की शादी एक साथ हो। तो छोटे, क्या ख्याल है, तुम्हारी भी शादी कर दें? अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो तुम हमें बता दो। वो किशन भैया और मॉम डैड, लड़की तो है, वो मेरे साथ कॉलेज में थी और मेरे साथ ऑफिस में भी काम करती है। आप शायद उसे जानते हैं, निशा नाम है, बहुत अच्छी लड़की है मॉम वो। अच्छा अच्छा, तुम निशा बेटी की बात कर रहे हो? हाँ, हम तो मिल चुके हैं उससे, बड़ी प्यारी बच्ची है। चलो हम जल्दी उनके घर भी जाकर रिश्ता ले जाएंगे। अब जल्द ही सुनीता और महेश अपने छोटे बेटे राहुल का रिश्ता निशा के घर लेकर जाते हैं, और देखा देखी की रस्म करने के बाद अब बहुत जल्द दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है, और दोनों सुनीता की बहुएं घर आ जाती हैं। आओ आओ मेरी शहरी और गांव की बहू, दोनों का स्वागत है इस घर में।
तुम दोनों थक गई होगी, जाओ अपने कमरों में आराम करो, कल पहली रसोई की रस्म है। अब अगला दिन चढ़ता है और राधा एक अच्छी बहू की तरह साड़ी, गहने और सर पर पल्लू रखकर किचन में सुबह सुबह आती है। अरे माँ जी ने तो यहाँ सारा राशन रखवा दिया है। चलो अच्छा है, मैं सुबह सुबह जल्दी ही उठ गई, लेकिन क्या बनाऊँ? माँ जी और पिताजी को मेरा देसी खाना बहुत पसंद है, वही बनाती हूँ। एक तरफ राधा अब अपने देसी पकवान बनाती है तो दूसरी तरफ निशा आराम से सोकर उठती है। ओह कितनी अच्छी नींद आई, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। चलो अब जल्दी से नहा धोकर चली जाती हूँ, पहली रसोई की रस्म भी करनी है, कुछ अच्छा सा फास्ट फूड बना दूंगी। फिर निशा नहा धोकर एक सुंदर गाउन पहनकर, जो मॉडर्न ड्रेस था, और ऐसे ही किचन में चली जाती है जहाँ जेठानी खड़ी अपने देसी पकवान बना रही थी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, आप तो जल्दी ही उठ गई है और इतना सारा खाना भी बना लिया। ओ माय गॉड, ये सब तो देसी खाने हैं, मुझे तो बनाने नहीं आते, ना पसंद है, मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। देवरानी जी, माँ जी और पिताजी को मेरे हाथ के देसी पकवान बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने देसी पकवान बनाऊं। ओके, बट मैं तो ये सब नहीं बनाऊंगी, मैं तो इंस्टेंट फूड बनाऊंगी जो कि हल्का फुल्का भी होता है। मैं शहरी हूँ ना, तो शहरी खाने पसंद करती हूँ और मुझे वही सब बनाना आता है। देवरानी जेठानी में इतनी बात होती है, उसके बाद दोनों अपने अपने शहरी और देसी पकवान बनाती है। कुछ ही देर में दोनों शहरी और गांव की बहू अपने अपने शहरी और देसी पकवान लाकर टेबल पर सजा देती है। अरे वाह वाह, मेरी दोनों बहुओं ने तो पूरा टेबल खाने से भर दिया। देसी बहू ने देसी पकवान और शहरी बहू ने अपने शहरी पकवान बनाए, दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुओं, लेकिन तुम्हारी सास तो देसी पकवान ज्यादा खाएगी और मैं शहरी, क्योंकि मैं शहर से हूं ना, तो जरा अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ, इसीलिए देखो अभी तक तुम्हारी सास से ज्यादा यंग नजर आता हूँ। तो मैं तो छोटी बहू तुम्हारे पकवान बहुत शौक से खाऊंगा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना पसंद है। इस तरह घर में दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम का वक्त होता है तो बहुत अच्छी बारिश होती है। अरे सुनीता जी, देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कोई हल्का फुल्का स्नैक हो जाए, बहुओं को जरा आवाज दो, बना के दे दे। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ, शुक्र है मेरी जान तो छूटी, नहीं तो जब भी बारिश का मौसम होता था आप मुझी को बस तंग करते थे, अब बहुओं को करो तंग। बहू, अरे ओ छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। अब सास की आवाज़ देने पर छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों वहाँ उनकी बात सुनने के लिए आती हैं। बहुओं देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, छोटी बहू जाओ तुम अपने ससुर के लिए कोई हल्के फुल्के स्नैक्स बना दो, और बड़ी बहू तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, जाके तुम चाय बना दो। बस इतनी सी बात मम्मी जी, मैं अभी इंस्टेंट कॉफ़ी भी बनाती हूँ, कॉफ़ी मशीन से झटपट कॉफ़ी भी बन जाएगी, जेठानी जी चाय भी बना देंगी, और एयर फ्रायर में मैं जल्दी जल्दी कोई अच्छे से स्नैक्स बनाती हूँ। अब दोनों बहुएं चली जाती हैं और इधर सास और ससुर मज़े से बैठकर बारिश इंजॉय करते हैं। तो जेठानी चाय बनाती है और एयर फ्रायर
कॉफ़ी मशीन में देवरानी जल्दी से अच्छे से स्नैक्स और कॉफ़ी बना कर लाती है। सब मिल बैठकर बारिश का मज़ा लेते हैं और बारिश में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। अरे वाह बहू, इतने अच्छे स्नैक्स बनाए हैं तुमने। हाँ रानी जी, आपने ये स्नैक्स इतनी जल्दी बना लिए और ये सच में बहुत अच्छे हैं। इस बारिश के मौसम में ऐसा हल्का फुल्का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। शाम की चाय और बारिश का मज़ा लेने के बाद अब रात का समय आता है, जहाँ जेठानी खाने के समय अपने देसी पकवान बनाती है, जिसमें उसे काफ़ी समय लगता है क्योंकि वो बहुत मन से और अच्छे से अपने देसी पकवान बनाकर टेबल पर लगाती है। ओहो जेठानी जी, ये सब क्या है? ये कैसे आपने इतने सारे देसी पकवान ऑयली से बना दिए? ये तो मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खा सकती। आप कुछ हल्का फुल्का बना लेती, इतना सारा ऑयली और देसी खाना सब बना दिया है। निशा बहू, लेकिन खाने के समय पर तो यही सब खाया जाता है। तुम्हारे पकवान शहरी पकवान वो तो कुछ लोग नाश्ते में पसंद करते हैं, जिन्हें हल्का फुल्का नाश्ता करना पसंद हो और स्नैक टाइम में अच्छे लगते हैं। लेकिन बेटा, खाने के समय पर तो यही चीज़ें खाई जाती हैं और बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है और पेट भी इन्हीं से भरता है और इन्हीं से शरीर को ताकत मिलती है। तुम अगर पास्ता नूडल्स बनाओ तो क्या पेट भरेगा? नहीं मम्मी जी, आपने ठीक कहा। पास्ता नूडल्स मैं अक्सर खाकर सोती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करूँ, हॉस्टल में रही हूँ या ऑफिस में जॉब की तो बस बाहर ज़्यादा समय रही तो खाना कभी बनाना सीखा ही नहीं और बाहर का खाना खाकर ही पेट भर लेती थी। मगर जेठानी जी, आपके खाने अच्छे हैं। मैंने सुबह थोड़ा सा चखा था, आपके हाथ में बहुत स्वाद है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब आपके खाने की बुराई करना नहीं था, लेकिन मुझे सच में आपके खाने अच्छे लगते हैं। क्या आप मुझे अपने जैसे खाने बनाने सिखा देंगी? मुझे भी सीखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवरानी जी, मैं आपको ये सब खाने बनाने सिखा दूंगी। बस फिर क्या था, घर में सभी को शहरी और देसी पकवान अच्छे तो लगते हैं, लेकिन अब देवरानी अपनी जेठानी से देसी पकवान बनाना सीखती है और दोनों बहनों की तरह एक ही रसोई में हंसी खुशी खाना बनाती हैं और सब हमेशा खुश रहते हैं।